बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। लें जी, हमारी बुक आ गई है और बुक आप देख रहे होंगे डिफरेंट है, ब्लैक एंड वाइट अभी हुई पड़ी है। तो हुआ ये कि जो बुक्स से हम पढ़ रहे थे उसमें ये वाला पेज मिसिंग था, तो मैंने फिर जो है इसको आम बुक से पीडीएफ जो मैं कन्वर्ट किया है। तो जी देखें इसमें क्या बता रहा है हमें कि दी ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। एज वी नो दैट all the substances are made up of atoms, molecules और फार्मूला यूनिट्स। तो हमें पता है कि तमाम जो सब्सटेंसेस हैं वो किस किस से बने हैं, या तो एटम से मिलकर बने हैं, या फिर मॉलिक्यूल से, या फिर फार्मूला यूनिट। यानी जिस तरह हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स थे वो एक जत्थे की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में रहते थे, जिस तरह NaCl की फॉर्म थी। तो इस तरह हमारे पास फार्मूला यूनिट से मिलके जो है वो बनते हैं सब्सटेंसेस। देयर मैसेज आर रेफर टू एज एटॉमिक मास। तो इनके मैसेज जो है ज़्यादातर हम एटॉमिक मास में लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास में, यहाँ पे फार्मूला मास में लेते हैं, जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूले की मदद से हमने मास जो है फाइंड आउट किया है रिस्पेक्टिवली। एंड आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, और उनको हम किस में शो करते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। बट दीज मैसेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स एज वेल। तो लेकिन कहते हैं कि ये वाले जो मैसेज हैं ये दूसरे यूनिट्स के अंदर भी इन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है, जाहिर किया जा सकता है। व्हेन मैसेज आर एक्सप्रेस इन ग्राम, जब इनको ग्राम्स के अंदर जाहिर करते हैं, दे आर टर्म्ड एज फॉलोइंग। तो फिर इनकी जो टर्म है, इनको बोलने का तरीकाकार है, तो वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है और किस तरह से बोलते हैं ये देखें। फिर पहले बोलेंगे जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, पहले एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। कब, जब इसको ग्राम के अंदर हम जाहिर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और देन है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। उसके बाद हम फर्स्ट जो डेफिनेशन था, तमाम आज का लेक्चर बहुत इजी है और शॉर्ट भी है, और इसमें जो जितनी भी डेफिनेशन है सेम टू सेम मिलती जुलती हैं और बहुत इजी डेफिनेशन। आपने ये डेफिनेशन जो है वो राइट आउट करनी है। इनको मैं हाईलाइट आज मेरा ख्याल नहीं कर पाऊँगा इसमें, क्योंकि हमारे पास वर्जन इस तरह का है, इसमें नहीं होगी हाईलाइट, तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा रेड कलर से, बल्कि निशान लगा दूंगा, ठीक है। ये लें, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। तो फिर क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम। तो आपने दोनों लिहाज से डेफिनेशन याद रखनी है। ग्राम एटम की अगर आ जाए तो भी आप लिखेंगे ये वाली, और अगर ग्राम एटॉमिक मास की आ जाए तो भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल, तो ये मोल भी कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए आपको नीचे दिखा रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.088 ग्राम, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल भी बोलेंगे। उसके बाद है जी 1 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखिए नाम से तो जाहिर होता है कि जी वो भी हाइड्रोजन भी 1 ग्राम है, कार्बन भी 1 ग्राम है, लेकिन इट मीन्स ये नहीं है कि जितना ग्राम है उसके अंदर उतने ही ग्राम होंगे, बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट ग्राम्स होंगे, डिफरेंट उनके मैसेज होंगे। जिस तरह देखें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है, 1.08 ग्राम के, लेकिन 1 ग्राम ऑफ जो कार्बन है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 12.0 ग्राम के, ठीक है। तो लिहाजा इस बात का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। तो फिर नीचे उसने बाकायदा अंडरलाइन में लिखा भी हुआ है कि इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मैसेज। तो कहता है कि 1 ग्राम जो एटम्स लेंगे हम, उसके मैसेज जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मैसेज जो होंगे। जिस तरह हाइड्रोजन का 1.008 है, और जबकि कार्बन के 1 ग्राम का जो मैस है वो कितना है, 12 ग्राम। तो यही डेफिनेशन है, और साथ में ये भी आप राइट आउट करेंगे, और इस तरह से जो भी डेफिनेशन आएंगी तो आप इस तरह पूरी जो है वो राइट आउट करेंगे। यानी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी है वो सारी आप राइट करेंगे जब कोई भी डेफिनेशन आएगी, और डेफिनेशन सारी सिमिलर हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो बस देखें डेफिनेशन कितनी सेम टू सेम है, कि जहाँ मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास था वहाँ आपने क्या लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास, और फिर क्या उसे नाम दे दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस इजी सी है।
और फिर इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। इसी तरह से वो एग्जांपल दे रहा है नीचे। अब चूँकि मालिक्यूल है तो अब अकेले एलिमेंट नहीं बल्कि मालिक्यूलर फॉर्म में आप देखेंगे। तो 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2, अब क्या बन गया, 2 एटम्स मिल गए तो मालिक्यूल बन गया। तो इसके अंदर कितने होंगे जी, 2 ग्राम होंगे। और होगा किसके इक्वल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल। देखिए मोल हमारे पास 1 ही रहा, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स देखेंगे तो हम मोल 1, और जब एटम्स देखेंगे तो फिर एटम्स के लिहाज से वो 1 मोल था, क्योंकि हमने 1 ग्राम लिया था। अब हमने मालिक्यूल का 1 ग्राम लिया तो फिर मालिक्यूल का ही क्या बन जाएगा, 1 मोल। उसके बाद है जी हमारे पास 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O, तो इसके अंदर कितने होंगे जी, 18 ग्राम, और ये क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ वाटर, पानी का 1 मोल। उसके बाद है जी 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2SO4, तो इसका क्या हो जाएगा, 98 ग्राम, और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल बन जाएगा। उसके बाद है हमारी लास्ट डेफिनेशन आज के लेक्चर की, ग्राम फार्मूला मैस। तो ये भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। देखें क्या है जी, द फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स, यानी जो भी चीज़ आपकी मैस होगी जब आप उनको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, जैसे ये था कि मालिकुलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स, कि जब हमने एक मालिकुलर मैस को किसी एलिमेंट या कंपाउंड के ज़ाहिर किया ग्राम्स में। इसी तरह ऊपर था कि द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, जब हमने जो है एटम के मास को, एटॉमिक मास को ग्राम्स के अंदर ज़ाहिर किया तो उसको हमने क्या कहना शुरू कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास। तो सेम डेफिनेशंस हैं। तो जी द फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, अब देखिए फार्मूला मैस किसका होता है, हमेशा आयोनिक कंपाउंड का होता है, ठीक है, फार्मूला यूनिट। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने अच्छे से डिस्कस भी किया और मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी जब हमने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ा था, और जब हमने फार्मूला यूनिट पढ़ा था तो आपको दिखाया था कि किस तरह ये जो है वो एक फॉर्मेशन के अंदर होते हैं, जिस तरह NaCl की आपको पिक्चर जो है वो शो करवाई थी। तो उनके जो है वो क्या होगा कि जब उनको हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम फार्मूला। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल, तो उसे हम मोल भी कहते हैं। तो देखें जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहले ग्राम, ठीक है, फार्मूला मैस, ग्राम मालिकुलर मैस, ग्राम एटॉमिक मैस, फिर हम उसको ग्राम, सिर्फ ग्राम मालिक्यूल भी कह लेते हैं, ग्राम फार्मूला भी कह लेते हैं, और उसके बाद ग्राम एटम भी कह लिया, और फिर सब के अंदर उसने लिखा है कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मोल भी बोल लेते हैं। उसके बाद है इसकी देख एग्जांपल्स दे रहा है आपको कि वो 1 ग्राम ऑफ NaCl, देखें वही सोडियम क्लोराइड आ गया जिसकी एग्जांपल हम कई दफ़ा कर चुके हैं। तो उसका जो आपके पास मैस है, कौन सा मैस, फार्मूला मैस या फिर ग्राम फार्मूला, तो वो कितना है, 58.5 ग्राम, और इसके अंदर कितने होंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इसे हम बोलेंगे। इसके बाद है जी 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कितना होगा जी, 100 ग्राम, और इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप ये सारी डेफिनेशन जो हैं वो राइट आउट करेंगे, जैसे ग्राम फार्मूला की यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ग्राम मालिकुलर मैस की यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है इनको राइट आउट भी करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। यही आज का टॉपिक था जी। नेक्स्ट हमारा है एवोगैड्रोस नंबर, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।